नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह जी से दूरी, ललन सिंह जी से मतलब करीबी, ये इस सिद्धांत पर उपेंद्र कुशवाहा जी चलते हुए नजर आए थे और ऐसा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की तेज है, पहले से भी तेज थी। हमने देखा था कि आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने इसके बाद और ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के चेहरे में रौनक जो है किस प्रकार से बदला, चेहरे का मौसम जो है वो भी बदलता हुआ नजर आया। ये बात सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि ललन सिंह जी के जो है खासम खास है उपेंद्र कुशवाहा जी, और ललन सिंह जी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हमेशा अपने सानिध्य में रखना। कुछ दिन पहले आपको वो तस्वीर भी याद होगा जिसे उपेंद्र कुशवाहा जी, ललन सिंह दोनों ने शेयर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी ललन सिंह जी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के घर भी गए थे ललन सिंह जी। ये तमाम तस्वीरें हमने देखी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ये करते हैं और जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि ये तो मामूली बात है, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन तस्वीरें इससे पहले निकल करके सामने नहीं आ रही थी, हमेशा तो मिलते रहते हैं, लेकिन क्यों मिल रहे थे, क्या ऐसी वजह थी कि आरसीपी सिंह जी जब आते हैं तो कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, ना आरसीपी सिंह जी कहे थे हमें, न ही जदयू पार्टी के कार्यालय की ओर से हमें जो इस बात की जो है इस बात के बारे में जानकारी दी गई थी। तो हम पहले से जहानाबाद का कार्यक्रम बना लिए थे, तो हम तो निकल रहे हैं। और ये कह करके उपेंद्र कुशवाहा जी आरसीपी सिंह के कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं। ललन सिंह के कार्यक्रम से भी दूरी बनाए थे, लेकिन बाद में ललन सिंह जी उनके घर पहुंचते हैं और ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाती है, चेहरे खिले हुए दिखते हैं और तस्वीरों का भी जो है आदान प्रदान किया जाता है सोशल मीडिया पर। एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम सभी एक हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी ये अब खुल करके सामने आ रही है। क्या वजह थी, अब ये आपका सवाल होगा, तो चलिए आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि जदयू के जब राष्ट्रीय जो कार्य समिति की बैठक हो रही थी, जब ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय जदयू के संविधान में एक संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन? संविधान में इस बात का संशोधन हुआ था कि जदयू के जो मतलब पहले ऐसा प्रावधान था जदयू के संविधान में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का नीतीश कुमार जी ने भरे मंच से भरे सभा में ऐलान कर दिया था, जब उपेंद्र कुशवाहा जी मिलन समारोह किए थे, अपने पूरी पार्टी का विलय करा दिए थे जदयू में, उसके बाद अब इस बात पर भी सोचना था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो उपेंद्र कुशवाहा जी से कहीं ना कहीं तो दूर रह गई, ना ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिली। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेट करना था। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि जदयू के संविधान में संशोधन किया जाए। उस समय संशोधन हुआ था, लेकिन जब भी कोई संविधान में संशोधन होता है, चाहे देश का संविधान हो या फिर किसी पार्टी का संविधान हो, तो दोनों हाउस का जो है, दोनों सदन का प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। ऐसे में नेशनल कमेटी में तो ये प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग है वो कल है, यानी कि 29 अगस्त को है। तो ऐसे में नेशनल काउंसिल के मीटिंग में भी जो संविधान में संशोधन किए गए हैं उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगने हैं। लेकिन ये बात तो एक आम जानकारी थी। लेकिन आप पूछेंगे तो कि इससे उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के रिश्ते का और वो जो चेहरे में रौनक थी, विचार में सहजता थी, इसका क्या लेना देना है? तो चलिए आपको बताते हैं। संविधान में जो संशोधन हुआ है उसमें एक प्रावधान है। कौन सा प्रावधान? कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मन मुताबिक किसी को भी जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। अब बस हो गया, इतनी बार था। अब समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। एक सदन में पारित हो गए हैं, एक सदन में नहीं हुए हैं, लेकिन पारित अगर हो भी जाएंगे तो नियम बन जाएगा, जदयू का संविधान बन जाएगा। और संविधान कहता है कि ललन सिंह यानी कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही बना सकते हैं किसी को भी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को अब जिस कुर्सी पर फिलहाल हैं, मान के चलते हैं कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर नीतीश कुमार जी जब ऐलान कर दिए तो नीतीश कुमार जी की बात एक लकीर हो जाती है, हो गया। हालांकि राजनीति में स्टैंडर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर कह दिए उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के कि ये संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो बन गए उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन फाइनल सिग्नेचर किनका होना है? तो ललन सिंह जी का। ललन सिंह जी को यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आप किसी को भी बना सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात तो हाथ से खिसक गई, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा होते होते रह गई,
और भी बहुत सारी बात हो रही थी, वो भी होते होते रह गई। लेकिन कम से कम भरी मंच से जो ऐलान हुआ था जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वाला, वो कुर्सी तो महफूज रहे। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो नज़दीकी दिख रही थी उपेंद्र कुशवाहा जी की और सहजता दिख रही थी, उसमें क्या कुछ राज फास छुपे हुए थे। चीज़ें स्पष्ट हो गई। वार्ता यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब आपको क्या करना है ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इस खबर को उठा करके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, शेयर कर देना है, और ऐसे ही हमको हमारा जो मनोबल है उसे बढ़ाते रहना है। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।